हमारा चैप्टर नंबर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अब मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब बड़े बड़े, ठीक है। मेजर, माइनर, मेजर का एक एंटोनियम भी होता है, उसको बोलते हैं माइनर। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। अब डोमेन्स का मतलब क्या होता है? डोमेन्स का मतलब कोई पर्टिकुलर चीज, ठीक है। जैसे कि हमारा घर है, ठीक है। ये क्या है? हमारा घर का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? उस जगह का स्पेसिफिक होता है। तो इस तरीके से हम डोमेन मान सकते हैं। जैसे कि जो हमारी, अगर हम अर्थ के रिलेटेड देखेंगे तो क्या होगा? अर्थ की कुछ पर्टिकुलर एयर है, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं या वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। और जो पानी वाला एरिया है, चाहे वो रिवर में पानी हो, चाहे वो ओशियन में पानी हो, चाहे वो पॉन्ड में पानी हो, कहीं भी हो, तो उसको, और एयर में भी पानी होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में। तो ये सारी जो चीजें कंस्टिट्यूट करके क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फेयर कहलाती है, ठीक है। तो यही डोमेन का मतलब होता है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज को या किसी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप को शो करना, दैट इज कॉल्ड डोमेन। नाउ ऑफ द अर्थ, एज यू ऑल नो दैट अर्थ जो है हमारा सिर्फ ओनली प्लैनेट है जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान। इंसान भी जीव जंतु में ही आ जाता है वैसे तो, क्योंकि इंसान में दिमाग तो होता नहीं है, वो भी जीव जंतु में कंसिडर किया जाता है। तो बस, और ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है वो अर्थ पे ही क्यों डेवलप हुई, अर्थ पे ही क्यों सिर्फ जीवन एग्जिस्ट हुआ। सो इन सारी चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जो टॉपिक है वो बेसिकली हमें बताएगा कि हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब कितने महाद्वीप हैं, कितने सागर हैं, कितने ओशियंस हैं, कितने मतलब ये सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या डेवलप हुआ, और कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा ओशियन है, कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता है कि हमारे जीवन के लिए एक गैस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट है? बोलो बोलो। रेस्टर। हमारे जीवन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस जो है वो है ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ये कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, भाई तुम मत जाना? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, नियोन होती है, बहुत सारी अदर गैसेस होती है, क्लोरीन होती है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, एंड मैनी मोर गैसेस। मुझे ये समझ में, जब मैं पढ़ा रही होती वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब भी क्यों आता है ये? जा यार जल्दी। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के, हमारी नोज के अंदर जाती है? ऐसा नहीं होता। पता है क्या? हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस जाती हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है, वाइल नाइट्रोजन 78% है। अदर गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली ये जो गैसेस हमारे अंदर जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर गई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब बाहर एक्सेल करेंगे, बाहर की तरफ सांस छोड़ेंगे, तो वो अपने आप निकल जाती है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन क्या करती है, वो हमारे अंदर जाके जो हमारी बॉडी ने जो ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है उसको वो तोड़ने का काम करती है। अब तोड़ने से क्या होगा? तोड़ने से क्या होता है, जब भी कोई ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्रेक करता है तो दैट प्रोड्यूस एनर्जी। अब जब तक एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए? एनर्जी में बहुत सारे कामों के लिए चाहिए। हमें लिखने के लिए एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, खाने के लिए एनर्जी चाहिए, बातें करने के लिए एनर्जी चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए, लिखने के लिए एनर्जी चाहिए, नाचने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब सारी चीजों के लिए ऑलमोस्ट वी रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। तो अब समझ आएगा कि ऑक्सीजन ही क्यों ये काम करती है। तो ये भी चीजें हैं कि ऑक्सीजन कैसे एंटर कर जाती है, वो सारा बायो का टॉपिक है। अगर कभी होगा तो मैं वो भी डिस्कस करूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला, हाँ एक बात बता देते हैं दोबारा से, कि जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हम बोल्ड वर्ड्स जो होते हैं, बोल्ड वर्ड्स मीन्स
जो हमारे बुक में जो डार्क वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे कि ये बहुत ज़्यादा, सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। आफ्टर देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, देन आई विल टेल यू दोज थिंग्स एज वेल। लेट्स जस्ट गो अहेड नाउ। जा यार। चिल्ली मोमोज बनाना घर पे। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा बोल्ड वर्ड है वो है लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या होता है? देखो सबसे पहले लिथो का मतलब होता है कोई रॉकी मटेरियल या फिर कोई सॉलिड पार्ट, ठीक है। अब रॉकी मटेरियल क्या होता है या फिर सॉलिड पार्ट क्या होता है? सॉलिड पार्ट का मतलब जैसे कि मान लो, क्या मानोगे, चलो मान लो हम जैसे चाय और पापे खा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो चाय है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अगर हम जो हमारे हाथ में फैन है या फिर जो पापे हैं कुछ भी है, अगर हमने उसको डुबो दिया उसमें, तब क्या होगा, वो जो फूल के जो मतलब जो उसके अंदर वो बनता है वो उसको क्या कहते हैं, हम सॉलिड पार्ट बोल सकते हैं। अब इसी तरीके का एग्जांपल हमारी अर्थ के साथ भी है। जो सॉलिड पार्ट होता है, जैसे चाय के ऊपर क्या किया, जो फैन था वो तैर गया, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे साथ जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वहां पे कहीं कहीं जगह क्या है, या पानी है और कहीं कहीं जगह क्या है, लैंड है, ठीक है। तो उनको ही बोलते हैं उनको बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर कौन सा पार्ट होता है? कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट होता है। जैसे कि पहाड़ है तुम्हारे, मैदान है तुम्हारे, जो रहने वाली जगह है। अब रहते तो भाई समुद्र के नीचे भी हैं, पर हम तो रहते नहीं, जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं। और वैसे उसको भी कंसीडर किया ही जाएगा जो जमीन के नीचे है। ऑफ कोर्स वो भी तो कुछ ना कुछ होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने कह दिया है, भगवान जो हम अपनी माइथोलॉजी में देखते हैं कि पाताल लोक नीचे है, उसके नीचे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके नीचे भी जमीन ही होते हैं भाई साहब। तो क्या चीजें होती हैं, जो लैंड वाला एरिया होता है ना बेसिकली, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है हमारी हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर मीन्स बचपन में हम लोग कहते थे मैम मैं गो टू ड्रिंक द वाटर, एंड मैं ऐसे आंख में घुसेड़ देंगे, मैं गो टू वॉशरूम, लाइक दीज थिंग्स। तो वाटर का हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? मतलब जो चीजें वाटर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा ओशियन है और रिवर्स है, मतलब जो भी चीजें जहाँ पे तुम्हें वाटर दिखाई देता है, वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, उनको हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। नाउ द थर्ड थिंग कम्स, दैट इज एटमॉस्फेयर। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मेरे को नहीं लगता कि हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव हो सकता था। क्योंकि सुनो, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, मैं शो करती हूँ, ठीक है, मजा आएगा फिर। देखो ये हमारी अर्थ है मान लो, ठीक है, सपोज दिस इज आवर अर्थ। अब क्या है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लेयर्स होती है, ठीक है। मान लिया ये लेयर्स हैं, ये किसकी लेयर्स हैं? ये हैं एयर की लेयर्स, ठीक है। अब एयर की लेयर्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक जो लेयर होती है वो आयनोस्फेयर होती है, ठीक है। आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर बेसिकली दोनों एक ही में कंबाइन हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? अब जो आयनोस्फेयर होती है उसमें क्या होती है, उसमें ना काफी सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे। तो क्या होता है, जब भी कोई रेज आती है, जैसे गामा रेज आई सन से, अल्ट्रावायलेट रेज आई, तो क्या करता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, क्या या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे होता है थर्मोस्फेयर के साथ। अगर हमारी अर्थ पे मान लो कोई मीटियोर आ रहा है, मीटियोर मैंने आपको बताया ना क्या होता है, रॉकी पार्ट छोटा छोटा जो यूनिवर्स में तैरता रहता है, उसको अगर मान लो हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है, ठीक है, तो जो हमारा थर्मोस्फेयर होता है उसका जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई कर देता है कि वहां पे वो जल के वहीं खत्म हो जाता है।
तो ये जो लेयर्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हम लोगों के लिए, हमारे इंसान के जीवन को, और इंसान जानवर जो भी होता है, जो भी लिविंग बीइंग है, उसके जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब वैसे तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है, मैं बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब जो एक्सोस्फेयर होता है सबसे बाहर होता है। अब सबसे पहली लेयर मैंने आपको बताई ट्रोपोस्फेयर। अरे यार आज सबको सब कुछ भेजना है क्या? नहीं चाहिए, जाओ, व्रत व्रत तो रख नहीं रहे हम, बेल का क्या करेंगे। पहली हमारी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मीजोस्फेयर, चौथी है थर्मोस्फेयर और पांचवी है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है, देखो ट्रोपोस्फेयर में ही जो सारी जो वाइंड होती है, मतलब वाइंड देखो अब एक बात बताओ मेरे को, वाइंड और एयर में क्या डिफरेंस है, बोलो। देखो वाइंड का मतलब क्या होता है कि जो एयर है वो मूव कर रही है, ठीक है, मतलब आंधी वगैरह या फिर नॉर्मली हवा चलती है उसको वाइंड बोल सकते हैं। लेकिन एयर का मतलब होता है कि जो हवा है वो मूव नहीं कर रही है, क्योंकि एयर तो हमारे चारों तरफ हमेशा होती है। मैं अभी बोल रही हूँ, अभी एयर के इतने सारे पार्टिकल्स होंगे मेरे सामने, अभी एयर होगी, अगर एयर नहीं होगी तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एयर और वाइंड में। तो जो वाइंड होती है बेसिकली वो कहाँ पे होती है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। जो भी बादल वगैरह गरजते हैं, बरसते हैं, वो सारी चीजें कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। एरोप्लेन को कभी उड़ते हुए देखा है आपने, कैसे जाता है वो, हमेशा जब भी उड़ता है वो ऐसे जाता है, स्लैंट जाता है, बिल्कुल ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना। लेकिन होता क्या है, वो इसलिए करता है क्योंकि मान लो ट्रोपोस्फेयर की लाइन है, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब तक वो उसको क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक वो ऐसे चलेगा। लेकिन एक बार उसने जब ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस कर लिया तब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा एंड देन इट वुड गेट स्टार्ट टू मूव लाइक दिस, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव करने लगेगा। कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ना ही तुम्हारे क्लाउड्स होता है, ना ही तुम्हारी कोई डिस्टर्बेंस होती है, ना ही तुम्हारी रेन होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेयर्स भी, जो एयर की लेयर्स होती है। तीसरी चीज होती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर का बेसिकली कोई मतलब नहीं होता इसमें, क्या मतलब तो है ऑफ कोर्स, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि मीजोस्फेयर का मतलब, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इन चारों के बीच में पड़ता है, दो ऊपर दो नीचे। और मीजोस्फेयर का मतलब मीजोस्फेयर में एक ये भी चीज होती है, मैंने पढ़ा है कि इसमें अचानक से मतलब एक लेवल तक टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन दूसरे लेवल जब ऊपर जाता है तो अचानक से टेम्परेचर इसमें रेज हो जाता है। That is something that I have studied, but let's just move on. Thermosphere, thermosphere की importance आपको मैंने बता दी, बहुत ज़्यादा important है thermosphere. And exosphere, the layer which present outside, which is the outer layer. After that, the universe gets start. उसके बाद universe start हो जाता है, उसको बोलते हैं exosphere. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटमोस्फेयर के चक्कर में हम काफी आगे आ गए चैप्टर में, ये पता है ये काफी आगे का है, लेकिन कोई नहीं। अब हमारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आ रही है बायोस्फेयर। बायो मतलब लिविंग, स्फेयर मतलब एरिया। ओके, तो बायो का मतलब बेसिकली क्या होता है बताओ मेरे को, लिविंग होता है। स्फेयर का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो ऐसे तो हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं, तो कर लो भाई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि वर्ड्स तो सेम ही है एक्चुअली इंग्लिश में, तो कुछ भी कर लो। तो अब देखो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जहां पे लिविंग बीइंग जो होता है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब लिविंग बीइंग सिर्फ हवा में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ऐसे नहीं लटकते रहो ऐसे चिड़ियों की तरह, भाई चिड़िया भी बैठती है। ठीक है, दूसरी चीज लैंड, अब सिर्फ जमीन पे रहेगा, चलो मान लो एक बात मान ली, जमीन पे रह सकता है, लेकिन अगर हवा नहीं हुई तो, पानी नहीं हुआ तो क्या करेगा वो, जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। चलो तीसरी चीज है हमारा पानी, क्या सिर्फ पानी में रह सकता है। अब हम मगरमच्छ तो बन नहीं जाएंगे, मगरमच्छ बन के अब उसी में रहे 24 घंटे, ऐसा तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है जब ये तीनों चीजें जब कंबाइन होती हैं एक दूसरे में, जैसे कि मान लो
हम लोग कहाँ हैं, लैंड पे हैं, ठीक है। लेकिन जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है, घूम रही है हमारे चारों तरफ। जो पानी है बेसिकली वो हमें पीने के लिए मिल जाता है, ओशन से, रिवर से, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती है ना, तब क्या होता है, एक लाइफ एग्जिस्ट होती है, समझे। उसी को बोलते हैं बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ओके, अब एक बात बताओ मैं, कितने कॉन्टिनेंट है हमारे, महाद्वीप कितने हैं। देखो महाद्वीप है हमारे पास 7, ठीक है। कितने महाद्वीप है हमारे पास, 7 महाद्वीप हैं। मैं एक बार देखते हैं बना के कैसे कैसे हैं। देखो ये है हमारा एशिया, रफ ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा हम यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी। ये है हमारा एशिया, ये है, ओ शिट सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। दोबारा ड्रॉ करती हूँ बड़ा सा। ये है हमारा एशिया, बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन पता क्या है, एशिया। अजीब है अंग्रेज भी। ये है तुम्हारा यूरोप, हालांकि मेरा भी है, बस मैं बोलने के लिए कह रही हूँ, एशिया, यूरोप। ये है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे है तुम्हारा, ये है तुम्हारी पनामा कैनाल, ठीक है। ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका, भाई ये है तुम्हारा अफ्रीका, ठीक। कितने को बताओ, 1 2 3 4 5, 2 और बताना है ना, ठीक है। तो लो, एक ये है तुम्हारा अंटार्कटिका, भाई चल जा यार, चल जा प्लीज। ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बेसिकली पता है इसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसका नाम ओशिनिया है, ओशिनिया। तो एक बात बताओ मेरे को, चलो तुमने बता दे कि अब ये ऑस्ट्रेलिया का कोई पीएम है ना, सुना है कि नहीं सुना, बताओ। पता है ये नहीं पता, मुझे तो लगता है ये भी नहीं पता होगा, पढ़ते ही लिखते नहीं हो यार आप लोग, पढ़ा लिखा करो मेरी तरह थोड़ा, आईएएस वाईएएस बन जाओ भाई। देखो ऑस्ट्रेलिया का पीएम है, पता है क्या है उसका नाम, एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है उसका, एंथनी अल्बनीज। तो क्या इस पूरे ऑस्ट्रेलिया का, ये तो पूरे कॉन्टिनेंट है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे कॉन्टिनेंट का पीएम हो गया फिर तो। ऐसे तो बताओ मेरे को, एशिया का पीएम कौन है, कोई है एशिया का पीएम, बोलो। नहीं है ना, सिर्फ अपने इंडिया जो है वो जहाँ पे लाई करती है एशिया में, उनके पीएम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो ये चीजें जो होती है थोड़ा भाई माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है कॉन्टिनेंट ये वाला, इस वजह से जो इसमें जो बड़ा स्टेट था, जो बड़ी कंट्री थी, उसका नाम को इसको रख दिया गया। जैसे कि यहाँ पे मान लो, जो यहाँ पे एक, तुम्हें पता है कि हमारा एक ओशियन है हमारे कंट्री के नेम का, हिंद ओशियन, हिंद महासागर, है ना। तो क्या वो हमारा महासागर है, उसमें कोई और आ जा नहीं सकता, सब आ जा सकते हैं, लेकिन क्या है जो हमारी कंट्री है वो उस स्पेसिफिक एरिया में डोमिनेट करती है, उस स्पेसिफिक एरिया में सबसे बड़ी कंट्री है। और पहली बात तो वो जो है एक कह सकते हैं पेनिनसुलर एरिया है, और ठीक है, मेरे को भी दिमाग में रिमाइंड नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगी जब मेरे को ध्यान आ जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो एरिया है, हमारी कंट्री जो है वो काफी बड़ी है, मतलब अगर वहाँ पे और कंट्रीज को देखें, भाई श्रीलंका को देख लो इतनी छोटी सी है, पाकिस्तान को देख लो, ठीक है, मतलब और भी कंट्रीज को देख लो, वो सारी छोटी छोटी है, लेकिन हमारा जो कंट्री है वो बड़ा है। तो इस वजह से हमारी कंट्री के डोमिनेंस के हिसाब से उनको वहाँ पे हिंद महासागर नाम दे दिया गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बतानी है मेरे को, एक जो एरिया वाइज जो होता है ना, बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है,
ठीक है, इनको भी याद करना। और पहली बात तो अपने फिंगर मूवमेंट का यूज करो, क्योंकि जब हम फिंगर मूवमेंट यूज करते हैं ना तब हमें बहुत जल्दी याद होता है। जैसे कि मैं करती हूँ, पहला एशिया, ठीक है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, 5 हो गए। उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेमिंग कर दूं मैं। 1 2 यूरोप, नो नो नो, नॉर्थ अमेरिका 3, साउथ अमेरिका 4 and 5 अंटार्कटिका, 6 यूरोप, 7 ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो मेरे को अब एक चीज बतानी है आपको कि अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए, जैसे कि इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से किस तरीके से कनेक्टेड है। एक कैनाल है, इसको बोलते हैं पनामा नहर, उससे कनेक्टेड है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ है हमारा आर्कटिक। ठीक है, बेसिकली ये ओशियन है। तो जो एशिया है और यूरोप है, इनके कंबाइनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। पता है, एक बार फ्लो टूट जाता है ना तो फिर अब तो स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा पावर लगती है, कह सकते हैं कि माइंड सेटअप करना पड़ता है कि कैसे कैसे एग्जांपल दें, काफी। ठीक है, फिर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग दोबारा से। एक चीज में मुझे कंफ्यूजन है कि यूरोप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, एक बार देख के मुझे बता देना कमेंट में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक यूनिक चीज बताती हूँ अफ्रीका के बारे में। पहली बात तो ये, अफ्रीका के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, एक कंट्री है एक्सेप्ट में, इसका नाम पता है कि साउथ अफ्रीका, यहाँ पर लाई करती है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन अफ्रीका में जो कंट्रीज है उनके मुकाबले। और पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे तीनों लाइन क्रॉस करती हैं, तीनों पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन सा, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, तीसरी कैप्रिकॉर्न विषुवत रेखा। तो ये तीनों लाइन जो होती है वो इस अफ्रीका को क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। और अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्ल्ड का। और दूसरी चीज, अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी जो अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, और क्या है, हाँ, और जो नील नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक तो नीली नदी और एक सफेद नदी। ये जो नील नदी है वो कहाँ पे जाके गिरती है, वो जाके गिरती है यहाँ पे भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, वहां जाके गिरती है। ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है अफ्रीका के बारे में। और अब बढ़ते हैं हम अपने नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, तुम्हारा रॉकी माउंटेन है इस तरफ। ठीक है, ये भी क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, जैसे हमारा हिमालय है ना, बलित पर्वत बोलते हैं जिसको, वो नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन भी है। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में एंडीज है, एंडीज माउंटेन, ये भी एक तरीके का बलित पर्वत है। और साउथ अमेरिका, अफ्रीका को एक बार और देखो, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मतलब अभी अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी डिस्कवरीज हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी डिस्कवर नहीं हुई हैं। जैसे कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रोज रोज नई नई डिस्कवरी मिले। ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है, अभी हम लोग कह रहे हैं कि हम पेट्रोल बंद करेंगे और उसमें इथेनॉल मिला के, सॉरी डीजल और इथेनॉल मिला के हम गाड़ी को मूव करेंगे। इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा और जो पेट्रोल की जो दाम है, जो डीजल और पेट्रोल की दाम है वो भी घट जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये अब हवा में आ रहा है नहीं, सिर्फ बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तभी तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है। तो ये इसी वजह से क्या होता है, इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि अभी इस पे इतना रिसर्च नहीं किया गया। लेकिन अगर इस पे किया जाए तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आएगी जो सारे वर्ल्ड को एक तरीके से चौंका सकती हैं, और सारे वर्ल्ड को एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, मतलब कंफर्ट जोन में ला सकते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो ये है। अब साउथ अमेरिका को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सांपों का महाद्वीप। इसमें अमेजन का जंगल है, सॉरी हाँ, अमेजन का जंगल है, जिसको वर्ल्ड का और अर्थ का क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। और इसमें अमेजन की नदी भी है। ठीक है, एंड या ब्राजील जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉफी का प्रोड्यूसर है, वो कॉफी सेल करता है पूरे वर्ल्ड में, अपने पहुंचाता है। और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ऑफ कोर्स अमेरिका है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वही है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट के मत समझ रहे हैं, वो भी सिर्फ उसी के हैं।
क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे यूएसए बीच में, और नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप है सिर्फ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यूरोप तो आपको पता ही है, क्या पता है, लेकिन इसको जो यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वो है यूराल माउंटेन, ठीक है, यूराल माउंटेन, और एक यूराल रिवर भी है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। और एशिया का सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया है, ठीक है। रशिया यूरोप में पड़ती है और एशिया में पड़ती है। उसके बाद और क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये हमारा इंडिया, पहला इंडिया। और अब देखते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, हो क्या देखो, और कुछ तो नहीं रह गया इसमें। बेसिकली सारी चीजें तो कवर हो गई हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो थी वो तो मैंने ऑलमोस्ट बताई दी, इसमें भी वही लिखा हुआ है। या या अब बस थोड़ा सा क्या बताना है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में बताना। उसके बाद हम अपना हाइड्रोस्फीयर कवर करेंगे। हाइड्रोस्फीयर बहुत छोटा सा ही है। उसके बाद अपना एटमॉस्फेयर भी बहुत छोटा सा था, ऑलमोस्ट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसको। तो बढ़ते हैं हम लोग इसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले तो ये साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अब हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, आधा गोला। तो ये हमारी पूरी अर्थ मान लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नीचे की तरफ साउथ हेमिस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कहीं जो ऑस्ट्रेलिया वो लाई करता है। अब यहाँ इससे जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या विषुवत रेखा जो होती है वो क्रॉस करती है इसको, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आइलैंड की तरह ना चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई है, तो इस वजह से इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और जो अब इम्पोर्टेंट चीज आती है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कोई रहता नहीं, क्योंकि वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले चैप्टर में बताया था ना कि 6 महीने के लिए दिन, 6 महीने के लिए रात रहती है। तो और ये भी क्या होता है, सूरज से काफी दूर होते हैं, तो यहाँ पे ना पोल्स होते हैं, पोल्स के पास हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो अंटार्कटिका है, इसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे सिर्फ जैसे मान लो कि मैं यहाँ रहती हूँ, ऐसे गांव में पता है क्या होता है, गांव में होता है जैसे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमारा 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर तो खैर ज्यादा हो जाएगा, चलो 500 मीटर मान लेते हैं, और हमारा 500 मीटर दूर दूसरा घर है जहाँ पे हमारी गाय भैंस वगैरह सब बंध रही है, ठीक है। या फिर हमारा 600 मीटर में दूसरा एक घर है जहाँ पे हम लोग अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। एक तरीके का हमारा वो क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट रूम है। तो ऐसे ही होता है, हर जो कंट्री होती है वो क्या करती है, अंटार्कटिका में जाके अपना एक सेंटर बनाती है, ठीक है। और वहां पे जाके वो क्या करती है, अर्थ के बारे में और नॉलेज लेने की कोशिश करती है। जैसे कि हमारी जो कंट्री है उनकी क्या है, एक तो दक्षिण गंगोत्री, और मैत्री, ठीक है। और भी शायद नई नई अभी एस्टैब्लिश हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं। ये था इन सब के बारे में जो आपकी बुक में लिखा हुआ वही मैंने बताया है, ठीक है। और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही नॉलेज देती हूँ मैं हमेशा जो पढ़ाती हूँ, लेकिन ये अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से एक तरीके, वो कहते हैं ना कि याद हो जाता है, वो याद हो जाएगा, जैसे मेरे दिमाग में छप चुका है ना वैसे छप क्या चुका है यार। जब किसी चीज को 10 बार पढ़ोगे तो, अब भाई किसी कुत्ते से भी तुम 10 बार उसको टच कर लोगे तो उसको भी तुमसे प्यार ही हो जाएगा। तुम ज्यादा बोलते हो ना, कोई नहीं, मेरी आदत है। तो अब हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर में ओशियन आता है, इंपॉर्टेंट ओशियंस आते हैं हमारे। चलो इनको तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बहुत आसान है ये ओशियंस। अब ओशियंस हमारे पास कितने हैं 7 समुंदर मत बोल देना भाई, 7 समुंदर नहीं है हमारे, सिर्फ 5 ही समुंदर हैं। पहले सिर्फ 4 ही थे, लेकिन अब 5वां भी जुड़ गया है। मैं बता दूं कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला जो है, सबसे बड़ा जो है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन। चाहिए कॉटन वाले सूट, प्रिंट वाले सूट, मैचिंग वाले सूट।
दूसरा है हमारा, ठीक है। तीसरा है हमारा आर्कटिक ओशियन। चौथा है हमारा इंडियन ओशियन, अपना प्यारा प्यारा इंडियन ओशियन। पांचवा बताओ कौन सा, बोलो। हमारा सदर्न ओशियन। ठीक है, अब देखो इनकी ना कुछ कुछ शेप्स भी हैं, ठीक है। शेप्स बता देते। पैसिफिक ओशियन की जो शेप है, पैसिफिक ओशियन की जो शेप है वो कुछ इस तरीके की है। मतलब कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है शेप वगैरह डिस्कस करना, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो तो गूगल पे देख लेना। मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, इंडियन ओशन की क्या शेप है, आर्कटिक की क्या शेप है और सदर्न ओशन की क्या शेप है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जो पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक की जो रिजेस है वो सुनी होंगी, अंटार्कटिक रिजेस बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली रिजेस क्या होती हैं, देखो पहाड़ी होती है नॉर्मली, लेकिन वो अगर पानी के अंदर होती है तो उनको रिज बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कटक बोल देते हैं उनको, ठीक है। और उसके बाद आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन तो ऊपर की तरफ है हमारे अर्थ में, इधर जैसे हमारी अर्थ है तो यहाँ पे, ओहो लोकेशन दिखाना तो मैं भूल ही गई, सॉरी 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 सॉरी। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये है तुम्हारा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ की तरफ है मान लो कुछ पैसिफिक ओशियन, अब इसके पीछे भी गई है, सोच लो नहीं तो नहीं है बस। यहाँ पे तुम्हारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब ये है तुम्हारा, यहाँ पे इसको काट के बना दिया गया है पैसिफिक ओशियन, और यहाँ इधर की तरफ ऐसे देखोगे ना, यहाँ से और यहाँ से जुड़ेगा ये, तो ये तुम्हारा पैसिफिक ओशियन है। और ये वाला जो है तुम्हारा इंडियन ओशियन है। ये वाला, अब इसको काट के, पता है इन लोगों ने इसको काट के क्या बना दिया, सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। अजीब है यार। अब मुझे बताओ 7 समुद्र कहाँ से हो गए। देखो आर्कटिक ओशियन है, इधर की तरफ आर्कटिक ओशियन है, इधर की तरफ सदर्न ओशियन है, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन। तो हमारे 5 ओशियंस हो गए हैं, ठीक है। पहले 4 ही थे, लेकिन जो सदर्न ओशियन है इसको कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। हाँ, बेसिकली जो एक बात और सुन लो, जो अर्थ है हमारी वो 71% वाटर से कवर्ड है, और सिर्फ 29% जो है उसमें लैंड है। और 71% में भी सिर्फ 3% जो वाटर है वो सिर्फ ड्रिंकेबल या फिर पोर्टेबल वाटर है। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पानी जो है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। हाँ, एक और बात याद आई मेरे को, एक बात और सुन लो। जो पैसिफिक ओशियन है तुम्हारा, सॉरी वो ट्रायंगुलर शेप का नहीं है, जबकि जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन वो ट्रायंगुलर शेप का है, जबकि जो पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन है वो कैसा, सर्कुलर शेप का है। और मरियाना ट्रेंच सुना है, सबसे गहरी जो पृथ्वी का अर्थ का जो पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। सबसे गहरा जो, और सबसे ऊंचा कौन सा है वो है माउंट एवरेस्ट 8848, लेकिन अब 8850 हो गया है। अब हमारा हाइड्रोस्फीयर कवर हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है बता दिया मैंने आपको। एटमॉस्फेयर बेसिकली जो अर्थ की जो एयर की जो लेयर्स होती है उनको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अटलांटिक ओशियन। 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। मेरे साथ रिपीट करो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इनके मैंने इंपॉर्टेंस भी बता दिया। अब एक बात सुनो मेरी, जो हमारी जो अर्थ है मैंने ये बताया कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, और जो अदर है वो गैसेस है। तो ये सारी चीजें हैं वो बेसिकली मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। और मैंने ये बता दिया कि ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मेन वर्क क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारी जो अर्थ है उससे ना हीट को बाहर नहीं जाने देती। सोचो अगर हीट नहीं हुई हमारी अर्थ पे, सिर्फ ठंडी हुई तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हमारे जो प्लांट्स है क्या वो जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो हमारी जो प्लांट्स है उनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, उससे वो अपना खाना बनाते हैं, और हमें खाना खाने के लिए सिर्फ प्लांट्स की नीड है। तो ये सारी चीजें होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है ना। तो हमें किसी को भी
हर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग जो होती है वो हर चीज़ जो होती है वो उसका कोई ना कोई मायना होता है। अगर हम सोचें यार मेरे को छिपकली नहीं पसंद, ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि छिपकली अब इस पृथ्वी से चली जाए, तो क्या होगा, सिर्फ छिपकली गायब होंगी मेरे चाहने से, लेकिन जो रिसाइकल है पूरा फूड चेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो कैसे, मच्छर है उनको कौन खाता है, छिपकली खाती है, छिपकली को कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, बाज खाते हैं। तो अगर मैंने छिपकली को गायब कर दिया तो कहीं ना कहीं जो सांप है उनका जो खाना है वो कम हो जाएगा। अगर खाना कम हो जाएगा तो सांप मरने शुरू हो जाएंगे, सांप मरने शुरू हो जाएंगे तो बाज भूखे रह जाएंगे, बाज भूखे रह जाएंगे तो वो मरने शुरू कर जाएंगे। तो फूड चेन बना हुआ है। तो किसी भी, मैं तो ये कहती हूँ किसी भी चीज़ को हर्ट, किसी भी इंसान को, मतलब इंसान की बात नहीं, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भी लाइफ को खतरा हो या फिर वो एग्जिस्टेंस में ना ही रहे। आयुषीएन एक चीज़ है, आयुषीएन एक संस्था है जो क्या करती है, जो मतलब जो भी एनिमल्स जो हैं वो जो अगर वो रेड लिस्ट में आ, रेड लिस्ट का मतलब अगर वो एक्सटिंक्ट होने वाला है तो वो उनको प्रोटेक्ट करती है। वो पहले से अलर्ट जारी करती थी, जैसे पानी की टंकी होती है ना, जब भरने वाली होती है, पानी गिरने वाली तो वो बच जाती है पहले, तो उसी तरीके से आयुषीएन भी करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब लास्ट में हमारा टॉपिक है ये भी बायोस्फीयर, और ये भी बता रखा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल जो फैक्ट्री से जो थर्मल एमिशंस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती है, काफ़ी सारी चीज़ें निकलती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर ओशियंस के अंदर, रिवर्स के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो वेल्स रहती है, जो फिशेज रहती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फेक्टेड है ये सारी चीज़ें, बेचारी वो मर रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं किसी भी इंसान की। मतलब अब क्या ही होगा मुझे ये समझ नहीं आता। जो गाय अब गाय से ये मत समझा करो कि मतलब सिर्फ हिंदू रिलीजन से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे गाय दिखाई देती है, दैट्स वाई गाय का एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, जो गाय है वो बेचारी कचड़े के घर में जाके खाना खा रही है, वहां पे भी उसको भगा दिया जा रहा है। सोचो, अब इंसानियत तो रही नहीं है, कोई किसी घर के सामने गाय खड़ी होगी तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके ऊपर ठंड में पानी फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप इंसान बनो, ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि जैसे आपको दर्द होता है ना, तो एनिमल्स जो होते हैं उनको भी दर्द होता है। कभी देखना जिनकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है, जिन जानवरों की आंखों से, उनको देख के तुम्हें रोना आ जाएगा, और अगर नहीं आता तो आप इंसान ही नहीं हो, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि आप सेल्फिश होकर जी रहे हो, आप अपने लिए जी रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं जी रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और ये क्या जो फैक्ट्रीज वगैरह है, इनको तो हमें बेसिकली अगर हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आएगा, और जो बाकी जो चीज़ नहीं समझ आई या फिर मैंने बाई चांस गलत बोल दिया, बाई चांस मुझे छूट गई, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना, मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो मेरी गलती होती है, ठीक है, तो एक्सेप्ट करके अगली बार उसको अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप कि मेरे पढ़ाने का तरीका और मुझे जो चीज़ें समझाती है वो समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। बाय बाय।